वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका। आई होप आप सब सही होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली आज मैं बात करने जा रहा हूँ हिस्ट्री के एक सेगमेंट की, जिस सेगमेंट को हम वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं। काफ़ी सारे बच्चे का मानना ये है कि वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है कि सर हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि जेन्युइन भी है कि सर इसका प्री के साथ क्या लिंक है, इसका मेंस के साथ कितनी लिंक है, या सर हम लोगों को कितना पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना। इस पूरे वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। अब देखिएगा कि ये एक स्ट्रेटजीज है। अब ऐसा नहीं है कि आप इस सेगमेंट को लीव कर देंगे और कोई और सेगमेंट उठाएंगे जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को कितना पढ़ सकते हैं और हमें क्यों पढ़नी चाहिए और कौन कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है एज कंपेयर टू बाकी जो हमारी क्लासेस होती हैं या बाकी जो हमारे पार्ट होते हैं। तो मैं इसमें जो बात करने जा रहा हूँ वो मैं एक पूरा क्लैरिटी आपको बताऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री को लीव कर देते हैं और उनके मुताबिक कि प्री में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता और मेंस में एक दो क्वेश्चन आते हैं तो वो हो जाएंगे। प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं कीजिएगा जिससे आपको बहुत नुकसान है। आप जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वर्ल्ड हिस्ट्री हैज ए क्वाइट वेरी लिंक। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है इट इज द इंटर इसके इंटर कनेक्शन है। याद रखिएगा, इंटर कनेक्शन मतलब इसका बाकी बुक्स के साथ भी इंटर कनेक्शन है। अब इंटर कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि सर ये बुक और चीजों के साथ भी रिलेट करती है। अगर मैं इसके इंटर कनेक्शन बताऊं तो ये बुक आपकी पॉलिटी पॉलिटी यानी GS2 के साथ भी लिंक करती है। अब आप बताएंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। स्पेशली अगर आप देखेंगे पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर या हम लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री में एक कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है। अब आप सब जानते हैं कि जो कोल्ड वॉर थी बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, यहां से हम लोगों को एक पॉइंट निकल के आया था, आप सब जानते होंगे, जिसको हम कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्योंकि हमने उस समय किसी का साथ नहीं दिया, हमने कहा कि हम पीस चाहते हैं, हम यूएसए के साथ हैं ना हम यूएसएसआर के साथ हैं, बीच वाला रास्ता। और फिर आप सब जानते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का GS2 के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसका मतलब है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने के समय काफी सारे टॉपिक आपके पॉलिटी से रिलेट होंगे। अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री इज ऑल्सो लिंक विद, इसका लिंक इथिक्स के साथ भी है। अब इथिक्स जो है वो हमारा GS4 आता है। ठीक है बेटा, आप बोलेंगे कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री का इथिक्स के साथ क्या लेना देना है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ता हूं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें कुछ लीडर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। अब लीडर जैसे देखिएगा, एक बहुत ही बड़े लीडर रहे मंडेला। ठीक है, बहुत बड़ा लीडर था। इसको कंपेयर किया जा सकता है अनइथिकल लीडर्स के साथ। इथिकल लीडर वर्सेस अनइथिकल लीडर्स, ये मैं यहां पे लिख लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक होता है इथिकल लीडर्स, इथिकल लीडर्स वर्सेस अनइथिकल लीडर्स। तो ये आपका पार्ट बन जाता है किसके साथ भाई, एथिक्स के साथ। और वहां से जब आप पढ़ते हैं तो आप इथिकल लीडर्स के बारे में कहां से पढ़ पाएंगे, जब अपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको इस बुक को इतना लेंथी खींचना है कि आपके लिए समय जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हमें पढ़ने की जरूरत है। इंटायरली बुक अगर देखेंगे तो 600 पेज की है और उस 600 पेज को रिड्यूस करके 200 पेज में लाने की जरूरत है। अगर हम देखें तो ज्यादातर इसमें थ्योरेटिकल ही पोर्शन आता है हमारा। सबसे पहले हमारे लिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज अमेरिकन रेवोल्यूशन।
बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहला ही चैप्टर है, अमेरिकन रेवोल्यूशन। अब जब यहाँ पे अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे आप, तो दूसरा टॉपिक इसमें आ जाएगा आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये देखिएगा, इसी के साथ आपका तीसरा टॉपिक आएगा, दैट इज रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है भाई, रशियन रेवोल्यूशन के साथ ही आपका आ जाएगा चाइनीज रेवोल्यूशन। ये कुछ ऐसे रेवोल्यूशन हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब ये चार रेवोल्यूशन जब आप पढ़ेंगे बेटा, इनको आपने लिंक करना है। अब आप क्या करना शुरू करेंगे, लिंक करना। अब इसको लिंक किसके साथ करेंगे, तो इसको लिंक करेंगे हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के साथ। याद रखिएगा, क्योंकि सवाल एनालिटिकल अप्रोच में ऐसे ही पूछेगा। अब आप जब पढ़ रहे हैं, पहले आप क्या काम करेंगे, आप अमेरिकन रेवोल्यूशन बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, रशियन रेवोल्यूशन अच्छे से पढ़ेंगे, चाइनीज रेवोल्यूशन अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप इनको इंटरलिंक करना शुरू कर दें। आप ये बताएं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या प्रभाव पड़े, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंडियन स्ट्रगल पे क्या प्रभाव पड़े, रशियन रेवोल्यूशन से क्या प्रभाव पड़े, चाइनीज रेवोल्यूशन से क्या प्रभाव पड़े। तो ये एक चैनल क्रिएट करेगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में यूपीएससी इंटरलिंक के करके सवाल पूछता है। तो सर, जो सबसे पहला हमारा टारगेट रहना चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री को, वो रहना चाहिए ये चार रेवोल्यूशन हमें बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। अब ये रेवोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और इनफ है, अर्जुन देव की बुक हम यहाँ से यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज जो आपको पढ़ने की जरूरत है भाई, आप क्या करेंगे, तो प्लीज एक दी चीज देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से बताता हूं। यहाँ पे यूपीएससी कुछ समय से प्री के सवाल भी पूछता है। क्या पूछता है भाई, प्री के सवाल भी। अब बोलेंगे सर की प्री में तो यूपीएससी आता ही नहीं है सर। जी आता है। कैसे आता है, अगर आप देखेंगे तो प्री में रिसेंटली यूपीएससी ने यहां से कार्ल मार्क्स को पूछा है। ठीक है, कार्ल मार्क्स को पूछा है, और कार्ल मार्क्स के साथ साथ यहाँ पे लेनिन के बारे में पूछता है। तो इन लोगों को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। जब अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, चाइनीज रेवोल्यूशन, वहां के कुछ प्रमुख लीडर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आप ये टॉपिक पढ़ लें, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारे पास जो टॉपिक रहेगा, उसके बाद आपको जो मेन चीज पढ़नी है, दैट इज कॉलोनाइजेशन। जी हाँ, कॉलोनाइजेशन जब आप पढ़ेंगे, ये आपको क्या फायदा देगा। कॉलोनाइजेशन आपको ये फायदा देगा कि आपको पता चलेगा कि यूरोप के अंदर किस तरीके से कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुई, कैसे कॉलोनाइज किया जाता था। इस कॉलोनाइजेशन को पढ़ने के समय में आपको दो देशों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, एक अफ्रीका और एक एशियन कंट्रीज। तो भाई यहां से हमारा सवाल फिर से इजी हो जाएगा कि जब मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, तब मुझे ये भी देखना पड़ेगा। अब कॉलोनाइजेशन पढ़ने के समय में हमें क्या पढ़ना पड़ता है कि कॉलोनाइजेशन की थ्योरी क्या थी, सबसे पहले किस कंट्री ने किया, कॉलोनाइज उस समय क्या माना जाता था, इस तरीके से। कुछ समय के बाद इस कॉलोनाइजेशन को डीकॉलोनाइजेशन कर दिया गया, यानी खत्म करने की बात की गई। तो डीकॉलोनाइजेशन कैसे हुआ, और जब आप डीकॉलोनाइजेशन पढ़ेंगे तो स्पेशली फोकस आप किस पे रखेंगे, अफ्रीका के अंदर रखेंगे। अफ्रीका के कौन कौन से लोगों ने जो है आवाज उठाई इसके खिलाफ, और डीकॉलोनाइजेशन इन पर्टिकुलरली आपको इंडोनेशिया के अंदर कैसे देखने को मिला, तो इंडोनेशिया के अंदर देखेंगे। सो प्लीज ये जो कंट्रीज मैं बता रहा हूं, इनके ऊपर आप फोकस करेंगे। उसके बाद हमारे पास इसके अलावा भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, उसके बाद जब आगे आप बढ़ेंगे तो आपको कुछ रेवोल्यूशन देखने को मिलेंगे, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका मीजी रेवोल्यूशन, मीजी रेस्टोरेशन ऑफ जापान, ये जापान में हुआ था। ठीक है, जापान की हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। जापान के साथ ही आपको एक और बोर वार्स पढ़ना पड़ेगा, जो इंडिया के अंदर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। तीसरा 1848 रेवोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ेंगे सोशलिस्टिक, जितने टॉपिक दिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। सोशलिस्टिक एक्सपेरिमेंट इन 19th सेंचुरी यूरोप। और उसके बाद आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप इस तरीके के टॉपिक पढ़ें, तो आपको
इंटरलिंक करना साथ साथ में आना चाहिए। सर क्या और भी कोई टॉपिक हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए? जी हाँ। उसके बाद आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल फिलोसफर। अब देखिए सीधा आपका GS2 के साथ जुड़ता है। पॉलिटिकल फिलोसफिक्स, पॉलिटिकल फिलोसफीज कैसे? सबसे पहले आपको पढ़ना है व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिज्म। कम्युनिज्म किसे कहा जाता है? ठीक है। कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म किसे कहा जाएगा? कैपिटलिज्म। ठीक है। तीसरा टॉपिक आपका पता होना चाहिए सोशलिज्म। सोशलिज्म किसे कहा जाता है? और इसके दो पार्ट देखने पड़ेंगे, इंडिया के अंदर कम्युनिज्म कैसा था और यूरोप के अंदर कम्युनिज्म किस तरीके का था। क्योंकि बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया को आपने साथ में रखना पड़ेगा। फिर जब आप इस पार्ट से निकल जाएंगे, पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर से निकल जाएंगे, फिर एक इसका पार्ट आएगा जहां पे हम बात करते हैं यूनिफिकेशन। आप सब जानते हैं यूनिफिकेशन इंडिया के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। अब यहां पे जो यूनिफिकेशन हमें पढ़ना है, यहां पे हमें पढ़ना है जर्मनी की यूनिफिकेशन। ठीक है भाई। यहां पे पढ़नी है हमें इटली की यूनिफिकेशन, और इसी में हम लोग इंडिया की यूनिफिकेशन भी पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें यहां पे पता चलेगा कि आखिर एकीकरण किस तरीके से होता है। जब आप यूनिफिकेशन पढ़ लेंगे तो तभी आप समझ पाएंगे एक और टॉपिक जिसको कहा जाता है इंपीरियलिज्म। ये इंपीरियलिज्म क्या था? ठीक है। नाजिज्म यानी कि राइज ऑफ हिटलर, नाजिज्म की पार्टी का जो है वो बताया जाता है। और उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा लास्ट इन फाइनल दो टॉपिक आपको, डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर का एंड कैसे हुआ। और साथ में ही आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा यूनिपोलर वर्ल्ड किसे कहा जाता है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। एंड देन द फाइनल एंड एंड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बस अगर आप इतने टॉपिक कर लेते हैं तो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि काफी सारी चीजें क्लास 9 की एंड क्लास 10 की एनसीईआरटी से की जा सकती हैं। जो कुछ टॉपिक रह जाते हैं बेटा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, सोर्सेस, कंटेंट, एथेंटिसिटी आपको वहां पे मिल जाएगी। ये था वर्ल्ड हिस्ट्री को कि सर किस तरीके से कंप्लीट किया जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि यदि अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि वर्ल्ड हिस्ट्री हैज अ लॉट ऑफ लिंक विद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, विद एंशिएंट हिस्ट्री। सो आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो टॉपिक मैंने आपको बताए ये टॉपिक आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। यदि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं प्रॉपरली, आपको इस थ्रू आउट द जर्नी साथ में लेके चलूं, प्लीज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अन्यथा आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। दिस इज माय नंबर 7006208719। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ के अपना डेली का करंट अफेयर्स ले सकते हैं। इसके अलावा मेरी क्लासेस यूपीएससी मेंटोर चैनल पे भी होती हैं, आप वहां पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। डेली मैं 5 बजे लाइव आता हूँ, और जल्द ही मैं एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। होपफुली कि आप उस कोर्स को परचेज करेंगे, और उस कोर्स का थ्रू आउट द ईयरली मैं जो है आपके साथ रहूंगा। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप मुझे इसके नोट्स भी भेजेंगे। काफ़ी सारे बच्चे जो है अलग अलग तरीके से नोट्स मुझे भेजते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ अपने सुझाव भेजते रहिएगा कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, और इसी तरीके की कुछ नई वीडियो लेके आपके साथ रोज़ जुड़ूंगा। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।